सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियों के कई दौर चले आ रहे हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर अभी तक परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं और भी कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पैसे को लेकर और इधर कर्ज भी आपको अलग से परेशान कर रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली आपकी राशि कह रही है कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। ग्रहों की चाल आपके अनुसार है, आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, लेकिन आपको अभी तक इन बड़े बदलावों का लाभ होना प्राप्त शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये वीडियो केवल और केवल आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हीरे मोती के समान आपके जीवन में नई ऊर्जा भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो ज्ञान के माध्यम से ही आता है। पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम कार्य शुरू करते हैं, फिर हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, एक बुद्धिमान इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह सर्वोत्तम ज्ञान लेने से कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ज्ञान ही इस जीवन में सफलता की पूंजी होती है। तो यकीन मानिए, इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी बातें आपने अपने जीवन काल में कभी सुनी नहीं होगी, और यदि आपने सुनी भी होगी तो किसी ने आपको इतनी गहराई से इन बातों के बारे में नहीं बताया होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, इन बातों का प्रभाव आपके जीवन में उतना ही शक्तिशाली होने वाला है जितना कि रामायण काल में लक्ष्मण जी के ऊपर संजीवनी बूटी का प्रभाव हुआ था। यानी कि यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो इस ज्ञान को आप पूरे आदर भाव के साथ विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, आपके जीवन में हरियाली आ जाए। बस यदि आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मक करने में हम यदि कामयाब होते हैं तो हम मानकर चलेंगे कि भगवान भोलेनाथ के लिए हमारी भक्ति सफल हो गई। दोस्तों, एक बात और आपसे करना चाहते हैं। वैसे तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, फिर भी आपको बता दे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तक हमारी बात कभी खाली नहीं हुई है। जो भी उपाय हमने जिसको भी बताया है उसको 100% लाभ प्राप्त हुआ है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो आप भी सच्चे मन से विश्वास रखते हुए हमारी बातों को और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उपयोग करें। आपके जीवन में 100% लाभ आएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक बात के साथ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे ही बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी हो और परिणाम भी सुंदर हो। मनुष्य को हमेशा ये याद रखना होगा कि मनुष्य का जीवन कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम होंगे, और कर्मों के परिणाम इंसान को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्मों की फसल बहुत ही सोच समझकर बोनी चाहिए ताकि बाद में रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, जीवन के बारे में भगवान श्री कृष्ण का इतना गहरा विचार अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके जीवन में सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है, आपकी हर एक समस्या का कारण क्या है। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप यदि गहरे विचारों में जाकर यह जानने की कोशिश करेंगे तो सारी न सारी समस्याओं की जड़ कहीं न कहीं आपके रुपए पैसे आमदनी से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर
हमेशा तंगी का माहौल बना रहा है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आप कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जब आप दिल खोलकर खर्च कर सके और दिल खोलकर अपने जीवन को जी सके। इसलिए आपके जीवन में एक के बाद एक अलग अलग रूपों में समस्याएं आती चली गई और आपका जीवन धीरे धीरे ढलता चला गया और नर्क में बदलता चला गया। दोस्तों याद रखिए, यह एक कड़वा सत्य है, लेकिन गरीबी एक श्राप है और अमीरी एक वरदान है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हम यह नहीं कह रहे हैं हर अमीर आदमी ईश्वर का प्रिय है, उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। लेकिन यदि जीवन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को जानने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं ये बात हमें सत्य ही दिखाई देती है। अमीर इंसान बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीता है। हाँ, अपनी वासनाओं की वजह से वह मानसिक तौर पर पीड़ित है तो बात अलग है, लेकिन जरूरतों को पूर्ण करने की वजह से वह एक संतुष्ट जीवन जी रहा है। दोस्तों, आपने कथाओं में जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण या कहीं और किसी अन्य प्रकार की भागवत कथा पंडाल में ये आपने यह कथा सामान्य तौर पर सुनी होगी। आपने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले ऐसे लिए हैं जो भावनाओं में बह कर लिए थे। अब आपको बुद्धिमानी से काम लेना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें, यानी कि 3 महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपको अपने धन के लेकर समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है, कोई लेन देन है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो हम गारंटी देते हैं मात्र 30 दिनों के अंदर आपकी कर्जे की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपकी आमदनी भी शून्य है, आप कहीं से पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो भी आपकी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों याद रखना, जब ईश्वर हमारा साथ देने पे आते हैं तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में हमें सुविधा देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 3 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को दुनिया भर का ऐश्वर्य और धन दौलत प्रदान किए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक उपाय के साथ। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो पैसे की दिक्कत है, जो परेशानी है, यानी कि आपके पास जो पैसा आता है रुक नहीं पाता, आप पैसा कमाते हैं परंतु खर्चा बहुत हो जाता है, तो आपके पास पैसा रुकने लगेगा। इस बात की गारंटी है। आप जितना भी पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तो ही खर्चा होगा, लेकिन संचय अधिक होगा। दोस्तों, जीवन में पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं लेकिन संचय नहीं कर पाते हैं, और जो संचय करने में सफल हो जाता है वही अमीर कहलाता है, और वही उस रुपए का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय का नाम है लक्ष्मी जी का अंग स्पर्शी उपाय। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप हमको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे आपको हर वक्त अपने शरीर से लगाकर रखनी होगी। दोस्तों याद रखें, हर एक चीज की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। हमारे शरीर में भी एक ऊर्जा होती है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह हमें कामयाबी दिलाने से रोकती है, परेशानियां खड़ी करती है। तो यदि हम बाहर से कुछ सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में लेकर आए तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है और हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं। तो इसी प्रकार आपको हम कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं जिसे आप बड़े ध्यान से सुने और कैसे उपयोग करना है यह भी बताएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए कि आपको लेना है हरे रंग का एक छोटा सा सिल्क का कपड़ा अपने हथेली के आकार का। दोस्तों याद रखिएगा, हथेली के आकार का सिल्क का हरे रंग का कपड़ा। दूसरा दोस्तों, थोड़ा सा आपको हरी सौंफ लेना है। तीसरा, आपको 2 हरी इलायची लेनी है। चौथा, आपको भीमसेनी कपूर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुना आपने। हथेली के आकार का हरे रंग का सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा नहीं लेना है दोस्तों। थोड़ी सी सौंफ लेनी है, 2 इलायची लेनी है, भीमसेनी कपूर लेना है। अब आपको इस सामान को उस हरे कपड़े के बीचों बीच रख करके एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और उस पोटली को हरे रंग के धागे से धीरे धीरे लपेटना है। दोस्तों याद रखना है, आपको धागे से केवल लपेटना है, गांठ नहीं लगानी है।
हमारे शास्त्र में गांठ को शुभ नहीं माना गया है, तो आपको गांठ नहीं लगानी है, केवल हरे धागे से लपेटनी है। अब इस हरे रंग की पोटली को आपको किसी भी तरह से अपने शरीर से लगाकर रखना है। यदि आप पर्स रखते हैं तो आप पर्स के किसी खाली जेब में रख सकते हैं, या फिर आप धागे में बांधकर अपनी भुजा पर, अपने बाजू पर बांध ले, या फिर अपनी कलाई पर बांध ले। जैसे चाहे आप इसे अपने गले में चाहे डाल ले, बस किसी भी तरह से इसका स्पर्श आपके शरीर से होना चाहिए। इसे अंग स्पर्शी उपाय कहते हैं दोस्तों। ये बेहद शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। इसे करना कभी, इसे भी ध्यान से सुने। इस उपाय को आपको किसी भी शुक्रवार को करना है। जी हाँ दोस्तों, आप ये पोटली रात में बनाकर रख लें और शुक्रवार के दिन सूर्योदय से ठीक 10 से 15 मिनट पहले इस पोटली को आपको अपने शरीर से लगा लेना है। फिर इसे कभी अलग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुना आपने। इसे आप करके देखिए दोस्तों, बेहद शक्तिशाली उपाय है। कई लोगों को लाभ हुआ है, आपको भी लाभ मिलेगा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर यानी 6 से 7 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे धन आगमन के स्रोत मिलेंगे कि आप भी भौचक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका कमाया हुआ पैसा 1 रुपए भी बर्बाद नहीं होगा, केवल जरूरतों में ही काम आएगा, फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। फिजूल खर्ची का दर्द तो वही इंसान जानता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में अंकों का बहुत महत्व है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि माला फेरना है तो 108 बार फेरेंगे, 9 ग्रह शांति है तो 9 ग्रहों की शांति करेंगे, 9 देवी है तो 9 ही दिन है। यानी कि हमारे शास्त्रों में अंकों का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ तक कि जब भी हम दान करते हैं रुपए पैसों का, तो उसमें भी हम 10 रुपए में 1 रुपए जोड़ देते हैं। यानी कि 1 रुपए 1 अंक का भी बहुत महत्व है। 1 अंक सूर्य का सूचक है और यह हमें शक्तिमान बनाता है, तेजस बनाता है। तो हम जब भी दान करते हैं तो 100 रुपए दान करेंगे तो 1 रुपए जोड़ देंगे। इससे पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में अंकों की ऊर्जाओं का उपयोग करना बताया गया है। अंकों का विशेष महत्व है। आपने तमाम तरह के यंत्र भी देखे होंगे, सभी में अलग अलग प्रकार के अंक भी लिखे रहते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र। तो इन अंकों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, जब भी आप रुपए खर्च करते हैं तो जो नोट आप दूसरों को दे रहे हैं, उस नोट को आपको बीच से फोल्ड करना है, बीच से मोड़ना है, उसे खोलकर, और उस नोट के जो किनारे है यानी कि जो उसके फोल्ड है वो आपकी तरफ होने चाहिए, और उसका जो मोड़ है दूसरे की तरफ होना चाहिए। यानी कि जो नोट खुलेगा वो आपकी तरफ खुलना चाहिए। और जब आप उस नोट को किसी को दे रहे हों तो मन में ये अंक आपको बोलना है, यानी कि 708 708 ये अंक बोलना है, क्योंकि यह अंक लक्ष्मी के लिए भाग्य अंक माना गया है। यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह ऐसा अंक है जो लक्ष्मी को अपनी ओर खींचता है। तो आप जब नोट किसी को दे रहे हैं तो उसका खुला हुआ मुख आपकी तरफ होना चाहिए और उसका मुड़ा हुआ हिस्सा सामने वाले की तरफ होना चाहिए। तो वह नोट जब दूसरे के पास जाएगा तो वह नोट आपके पास 10 गुना 20 गुना बनकर वापस आएगा। दोस्तों यह चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जाओं का खेल है। आपको ऊर्जाओं को समझना ही होगा। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपका मन कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका मन शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में एक अलग ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो ऊर्जाओं का ही खेल है सारा जीवन। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, और यह कोई उपाय नहीं है, यह बहुत ही आवश्यक जानकारी है जो आपको होनी ही चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है, और शनि को कलयुग में कर्म का, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों शनि एक ग्रह होने के साथ साथ देवताओं वाली भी शक्ति रखता है। तो शनि किसी का भी भाग्य बना सकता है, बिगाड़ सकता है, आंशिक प्रभाव भी दे सकता है और विनाश भी मचा सकता है। तो आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाए, और जब शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपके हर एक कर्म का उचित फल प्राप्त होगा। दोस्तों याद रखिए, कर्म तो सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं,
लेकिन उसे कर्मों का सही फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि मेहनत का सही परिणाम प्राप्त नहीं होता। इस वजह से लोग दुखी होते हैं, यही दुखों का कारण है। लेकिन आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आपकी राशि में अभी शनि का गोचर चल रहा है। तो आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका शुभ फल निश्चित प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको शनि को खुश करना होगा, और शनि को खुश करने का बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आए। दोस्तों याद रखिए, शनि को बुरी मानसिकता वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है, यानी जो लोग व्यसन में फंसे रहते हैं, गलत चीजों में फंसे रहते हैं, महिलाओं पर अपमान करते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे लोग शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल ही नहीं सकता। जब शनि प्रभावशाली होंगे तो आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बस आपको इतना करना है, उन आदतों को आप रखते हैं तो उन आदतों को त्याग कर दे। और दोस्तों वीडियो के अंत में अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिससे आप किसी भी प्रकार के कर्जे में हैं, चाहे कर्जा छोटा हो या बड़ा हो। यदि आपने 31 दिनों तक यह उपाय कर लिए तो आपको 100% कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे आपकी आमदनी शून्य क्यों ना हो, चाहे माध्यम कोई भी क्यों ना बने। तो आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन से लेकर आपको, यानी कि शुक्रवार से शाम को 6 बजे इस उपाय को शुरू करने हैं। यह एक साधना है दोस्तों, कोई उपाय नहीं। साधना बहुत ही सच्चे मन से, सात्विकता के साथ और स्वच्छता के साथ की जानी चाहिए। तो इसके ऊपर यदि आप डिटेल में वीडियो चाहिए तो एक अलग से वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, उपाय को ध्यान से समझे। तो आपको ये साधना शुक्रवार के दिन से शुरू करनी है और सही समय होगा शाम के 6 बजे। शाम को 6 बजे आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। अपने घर के पूजा स्थल पर बैठना है पूर्ण स्वच्छता के साथ, और माता लक्ष्मी का आह्वान करने के बाद संकल्प लेना है 31 दिनों तक के लिए कि आप इस साधना में रहेंगे। और संकल्प लेने के बाद इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का एक माला जाप आपको करना है। इस मंत्र में माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से आपको फल देने के लिए तैयार है। यह मंत्र आपकी सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा और आपको धन धान्य से भर देगा। दोस्तों यह मंत्र एक माला जाप करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।